नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, हम जब इनकी बात करते हैं, पहली बात तो मैं बता दूं कि ज्योतिषियों में ज्योतिष मेरा काम है, ज्योतिष मेरा धर्म है। जो कर्म है वही मेरा धर्म है, और धर्म से संबंधित कभी कभी बात करनी चाहिए आदमी को, तभी वो अच्छा लगता है। रोज करे तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कभी कभी धर्म से संबंधित वीडियो भी देने चाहिए। तो ये मेरा ज्योतिष धर्म है, और मैं ये चाहता हूं, देखो बताना मेरा मकसद नहीं है, बताना तो कोई भी बता देगा, बताना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है बचाना। जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरे व्यूवर नहीं भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यूवर हैं या नहीं है। मेरा मकसद है आपके जीवन में, जन सामान्य के जीवन में कोई भी बुरा प्रभाव किसी भी ग्रह का होता है, वो क्यों होता है, किस कारण से होता है। ग्रह बुरा प्रभाव करने से पहले आपको अलार्म बजा के बताता है कि देख भाई मैं आ गया, अब तो सावधान हो जा। तो आज मैं इन तीन ग्रहों की तीन बातें ऐसे बताऊंगा जिनका आपने अगर पालन कर लिया, तीन ग्रह सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। बाकी तो ठीक है, मंगल की शांति हो सकती है, आराम से कर लेते हो, बृहस्पति की ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तीन ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। इन तीन ग्रहों से ज्योतिषी अक्सर लोगों को डराया करते हैं, और आदमी आराम से डर जाता है, और डर करके फिर वो जेब भी डिलीट कर देता है, और बहुत सारी चीजें वो तो कर देता है। लेकिन ऐसे जेब डिलीट करने या ऐसे इतना कोई आवश्यक नहीं है। 9 के 9 ग्रह आपके भीतर मौजूद हैं, और वो ये कोई जरूरी नहीं कि विषोत्री महादशा, महाराज पराशर ने बताई विषोत्री महादशा या अष्टोत्री महादशा या योगिनी दशा या और कोई दशाएं आएगी तभी आप पर इफेक्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके भीतर ग्रह मौजूद होते हैं, और वो जो ग्रह आज जिनके बारे में मैं आपको बात बता रहा हूं, शनि, राहु और केतु के बारे में, ये जब प्रभाव करते हैं पैदा, तो क्या महसूस होता है और उनके प्रभावों से किस तरह से बचा जा सकता है। तीन बातें तीनों ग्रहों की ऐसी बताऊंगा जो यदि आप करते रहे तो आपको तीनों ग्रहों का कभी भी बुरा फल नहीं मिलेगा, हमेशा अच्छा फल मिलेगा, हमेशा बढ़िया फल, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। दोस्तों, पहली बात सबसे पहले शुरू करते हैं शनिदेव को। शनिदेव कभी किसी को अकारण परेशान नहीं करते। ये बात नोट कर लेना कि आपको साढ़े साथी के ये डैया के नाम से डराए या गोचर के नाम से डराए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। यदि आपका आचरण पूर्व जन्मों से अच्छा चला आ रहा है, शनि आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि शनि तो न्याय के दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है। वो उसी आदमी को परेशान करेंगे जो आदमी पापी है, दुष्ट है, लोगों का गला काटता है, लोगों के साथ बुरा कर्म करता है, उसको ही दंडित करेंगे। आज मैं उनसे संबंधित तीन बातें बताऊं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तीन बातें करते गए तो आपको शनि से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शनि की बुरी दशा जब किसी को आती है तो क्या होता है? देखो, शनि की बुरी दशा आती है तो सबसे पहली बात तो उसमें यह होता है कि उसके अंदर आलस्य भरना शुरू हो जाता है। आलस्य भरना शुरू, कोई काम काज करने का कर लेंगे, कोई काम करने को मन नहीं करता। आलस्य जब उसमें भरना शुरू हो किसी भी व्यक्ति में, तो समझ लेना कि इस समय आप शनि के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच चुके हो। तो दूसरा, झूठ बोलने की आदत उसके अंदर पैदा होने लगे, बिना ही मतलब का झूठ, बिना ही मतलब का झूठ। तो समझ लेना कि किसी न किसी तरीके से आप शनि के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए। दशाओं के चक्कर में मत जाना, गोचर के चक्कर में मत जाना, सीधा सीधा समझ लेना कि आप शनि के प्रभाव क्षेत्र में हो इस समय। चाहे आपकी दशा कोई भी चल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो दशा नहीं है तो भी आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे शनि। तीसरी बात यह होती है कि आपके मन में जब किसी से लेने की बात आए, किसी को कुछ देने की, दान धर्म की ऐसी कोई बात ही नहीं आए, सिर्फ लेने के विचार आपके अंदर आते रहे, उससे ये ले लूं, उससे ये ले लूं, माँ बाप से ये ले लूं, भाइयों से ये छीन लूं, उनसे वो कोस लूं, हड़प कर जाऊं, उसका ये कर जाऊं, उसका वो कर जाऊं, तो आप समझ लो कि आप शनि के प्रभाव क्षेत्र में हो, और आगे आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप तीन काम नित्य करते जाते हो, तो शनि की कोई भी प्रकार की दशा हो, कोई भी प्रकार का प्रभाव हो, आप पर कोई भी प्रभाव डाल नहीं सकता, आपको कोई भी प्रभाव परेशान नहीं कर सकता। तीन बातें क्या है? तीन बातें बताता हूं। पहली बात है शनि की, यदि आप नित्य प्राणायाम करते जाते हो। ये देखो, ये जो बातें हैं ना, ये आसान नहीं है। ये बातें मुझे मेरे गुरुओं से मिली है, उनके साथ रह करके, उनके चरण धो करके मैंने ये बातें सीखी है
किसी किताब से नहीं पढ़ी है या किसी ऐसे ही नहीं इंटरनेट से उठा लिया, किताब से उठा ली, नहीं, मैंने बाकायदा गुरुओं के साथ रह करके, उनके चरण चूम करके, उनकी सेवा करके ये सब चीजें प्राप्त की। आप भी इन चीजों का लाभ उठाइए। जो चीजें मेरे पास है, भगवान ने मुझे दी है, वो चीजें मैं बांटना चाहता हूं, उनसे आप लाभ उठाइए। बहुत बढ़िया चीजें, बहुत बढ़िया। पहली चीज है प्राणायाम। यदि आप प्राणायाम नित्य करते गए तो आपको शनि का कोई भी प्रभाव कभी भी परेशान नहीं कर सकता। 3 बातें तीनों लगातार करनी पड़ेगी, खाली एक प्राणायाम से नहीं होगा। एक तो पहली बात तो प्राणायाम। दूसरी बात क्या है, प्राणायाम नित्य करने से क्या होता है, प्राणायाम शनि वायु का ग्रह, शनि वायु प्रधान ग्रह। आप वायु को एकदम संयमित कर लेते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसों को रोकना, सांसों के साथ खेलना, सांसों का आनंद लेना, सांसों को देखना, भगवान शिव का सोहम जाप करना, विपश्यना करना। इस प्रकार से प्राणायाम यदि आप करते गए तो आपको शनि की कोई भी परेशानी कभी भी परेशान नहीं कर सकती। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात है सत्य। जीवन में आप सत्य बोले, सत्य बोलना शुरू कर देते हैं तो शनि अपना प्रभाव, बुरा प्रभाव देना बंद कर देता है, अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है। चाहे शनि कुंडली में नीच का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि कर्क राशि में पहुंच गया हो, शनि नीच कर्तरी योग बना रहा हो, शनि कोई भी योग बना रहा हो कुंडली में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शनि तो जो आपके भीतर मौजूद है वो तो आपको हमेशा अच्छा फल ही देगा यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य का भाषण करते हैं, सत्य का व्यवहार करते हैं, तो आपको शनि हमेशा ही अच्छा फल देगा। ये 3 बातें, 2 बातें। तीसरी बात क्या है, आपके हाथ से हमेशा कोई ना कोई दान होते रहना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, भिखारी को, गरीब को, अपंग को, लूले को, लंगड़े को, पशु पक्षियों को, किसी को भी दान आपके हाथ से हमेशा होना चाहिए। दान आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। यदि आप दानी स्वभाव के हो गए तो शनि कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। ये 3 बातें आपने नोट कर ली, लिख ली, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उस दिन से शनि आपके लिए मित्र बन गया, शनि आपके लिए पॉजिटिव बन गए। शनि भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्थिर संपदा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा नंबर आता है राहु का, ड्रैगन हेड का। ड्रैगन हेड राहु, ये किस तरह से जब आते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या होता है। देखिए, यदि राहु आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहला काम तो यह होता है, फितह उसका यहां से कटता है कि आपको नशा करने की तरफ आपका मन जाने लगेगा। नशा करने की तरफ मन जाने लगे आपका तो आप समझ लेना कि अब राहु का प्रभाव क्षेत्र शुरू हो गया, आप राहु के चक्रव्यूह में आना शुरू हो गए। सिगरेट का नशा, कि बीड़ी का नशा, कि चिलम का नशा, कि गांजे का नशा, कि कोई भी चरस वरस और भी होते हैं, बहुत सारे नशे होते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता ढंग से। सारे जो नशे होते हैं, हर किसी कोई भी नशा आपको पकड़ सकता है। नशे में आप जिस समय जाना शुरू कर दें तो उस समय यह समझ लेना कि अब आप राहु के प्रभाव क्षेत्र में जाना शुरू हो गए। और राहु के प्रभाव क्षेत्र में जाना शुरू हो गए तो अब राहु के नेगेटिव परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी, आपके मन में यदि छल कपट करने के विचार बढ़ने लगे, किसी के साथ फ्रॉड कर लूं, उसको उसके साथ ये फ्रॉड कर लूं, उसके साथ फ्रॉड की स्कीम में आने लगे आपके दिमाग में, तो समझ लेना कि अब आपका राहु का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब राहु के क्षेत्र में पहुंच गए हो कोई ना कोई कारण से, अब आगे बुरे परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात एक तो मांसाहार हो गया, ये हो गया फ्रॉडबाजी। तीसरी बात यह कि आपका आकस्मिक धन प्राप्ति, जैसे सट्टे, जुए, लॉटरी, इनकी तरफ बार बार ध्यान जाने लगे। बैठे बैठे अचानक इनकी तरफ बार बार ध्यान जाने लगे कि जुआ खेल लूं, कि वहां लगा लूं पैसा, कि वहां नंबर लगा लूं, कि ये कर लूं, कि वो कर लूं, तो समझ लेना कि राहु का प्रभाव शुरू हो गया है और अब इससे बचने की आवश्यकता है। ये 3 काम है जो आपके राहु के प्रभाव क्षेत्र है। अब 3 काम, इनसे बचेंगे कैसे? पहली बात तो यह है कि आप हमेशा ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार शुरू कर दें। आप मांसाहार न करें, आप किसी भी प्रकार का नशा न करें तो राहु आपको परेशान नहीं करेगा। राहु की जब भी इस प्रकार का, जब भी आपको प्रभाव, आपने एक बात देखी होगी कि अक्सर लोग पुराने जमाने में जितने भी लोग थे ना, सर ढक के रखते थे, पगड़ी वगैरह। मुसलमानों में देखो सर पे सुलेमानी केप वगैरह लगा करके रखते थे, सर ढक करके रखते थे ना, सब रखते हैं ना। आजकल तो मुसलमान भी हमारे जैसे वो भी नहीं रखते, लेकिन मुसलमानों का आपने देखा होगा सर ढक के रखते हैं। सिख देखो, सिख धर्म, सिख पूरा धर्म ही, उनका धर्म में ये हो गया, पगड़ी धर्म का वो प्रतीक है, पगड़ी पहनना है। तो पगड़ी पर सर पे जब तक आपके कोई कपड़ा रहेगा, ढका हुआ रहेगा, उस तब तक आपको राहु की बुरी दशा
प्रभाव नहीं दे सकती, आपको प्रभावित तो नहीं कर सकती। आप सर पे कोई ना कोई कैप, स्काई ब्लू कलर की कैप आती है, स्काई ब्लू कलर की कैप ले आइए, वो सर पे ढक करके रखिए। राहु कभी भी जिंदगी में आपको परेशान नहीं कर सकता। जब भी आपको राहु की दशा आने वाली हो, इस प्रकार के विचार आपके अंदर पैदा होने वाले हो, तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए कि सबसे पहले आप स्काई ब्लू कलर की कैप ले आइए, या पगड़ी लाइए, या सर, या फिर जो चोटी होती है ना, चोटी लंबी चोटी रखिए, या फिर बाल लंबे रख लीजिए मेरी तरह। तो राहु आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आगे चलते हैं। आगे दशा जो है वो केतु की दशा। केतु क्या करता है? केतु जब दशा में आता है ना, तो आपका मन छिछोरा होने लगता है, बार बार लड़ाई झगड़ा करने को मन होने लगता है। किसी से लड़ाई झगड़ा किया, बार बार लड़ाई झगड़ा करने की आदत होने लगेगी। आपके अंदर नास्तिकता बढ़ती जाएगी, भगवान को गालियां देना, या भगवान के प्रति नास्तिकता पैदा होना, या धर्म के प्रति नास्तिकता पैदा होना, या मंदिरों के प्रति नास्तिकता पैदा होना, ये सब आपके अंदर जब पैदा होने लगे, मुसलमान हो तो मस्जिद के प्रति, अल्लाह के प्रति ऐसा मन में विचार आएगा। चाहे वो मौलाना से डरता हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हो लोगों की देखा देखी, लेकिन मन में उसके ऐसा विचार रहेगा, समझ लो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी। जब धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति नास्तिकता पैदा होना शुरू हो जाए तो समझ लो कि आपके अंदर केतु का बुरा प्रभाव शुरू होने लग गया। इस समय आप केतु के बुरे प्रभाव में हो और आगे जाकर के इसका आपको बुरा परिणाम मिलेगा। दूसरी बात ये हुई कि आपका कहीं भी पैदल चलने को मन नहीं करे। कौन पैदल जाएगा, गाड़ी किस लिए है, गाड़ी में बैठ के जाएंगे यार, मोटरसाइकिल है, कोई भी वाहन हो, कोई भी बाइक हो, पैदल चलने का मन नहीं करे। फट से कोई आदमी दिया, हाथ दे दिया, रुक जा, बैठ जा, वो क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट लेना, वो लिफ्ट लेने की आदत पड़ गई आपकी। फटाफट किसी के अंदर बैठ करके जाने की आदत पड़ गई, गाड़ी पैदल चलने की आदत ही खत्म हो गई। समझ लो आप केतु के प्रभाव क्षेत्र। ये दो बातें हो गई, पैदल चलना हो गया आपका, गालियां देना आपका स्वभाव बन जाए। आपके अंदर अगर गालियां अपने आप आने लगे, ऐसे माका मारने लगे लोगों का, तो समझ लेना कि आपके अंदर अब केतु का प्रभाव शुरू हो गया है। अब आपके अंदर ऐसी खराब खराब गंदी गंदी गालियां जो डिक्शनरी में भी नहीं है, ऐसी ढूंढ ढूंढ के गालियां आपके अंदर आ रही है अपने आप ही, तो समझ लेना कि अब आप केतु के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और केतु के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए तो आगे ये जो परिणाम आपकी वाचा शक्ति से निकलने वाले जो परिणाम है, ये आपको भोगने पड़ेंगे। तो इनसे बचेंगे कैसे? राहु की दशा में तो मैंने बता दिया किस प्रकार से बचेंगे। मांसाहार नहीं करना है आपको सत्य का भाषण करना है और इन सब चीजों का आपको पालन करना है। केतु की जो दशा आए उससे कैसे बचेंगे, केतु का जो प्रभाव उससे कैसे बचेंगे? तो 3 चीजें अगर आप करते गए तो आप केतु की दशा से आराम से, तबीयत से बच सकते हो। पहली बात तो ये कि आप अपने घर में भगवान की जिस समय आप पूजा करो उस समय कांसे की घंटी बजाया करो। टिन 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 वो घंटी होती है ना जिसमें भगवान को बजाते हैं, वो घंटी पित्तल की नहीं कांसे की लेके आनी है। आपको ढूंढ करके पता करके कि भैया हमको तो कांसे की ये घंटी चाहिए, कांसे की घंटी बजाया करो। अगर कांसे की घंटी नहीं मिले, आपको मिली ही नहीं है, कोई बात नहीं, कांसे का कोई कटोरा, कटोरी, थाली कुछ भी लेकर के और भगवान की पूजा में थोड़ी देर वो किसी चम्मच से या किसी आइटम से वो थोड़ा सा बजा दिया कीजिए, तो कांसे की जो आवाज आएगी उससे आपकी केतु की जो प्रभाव है वो आपके अंदर से खत्म होगा। बड़े बड़े मंदिरों में आज भी कांसे के घंटे हैं। क्यों है कांसे के घंटे? केतु का बुरा प्रभाव, भगवान के प्रति नास्तिकता पैदा ना हो इसलिए। ये जो कांसे के घंटे बजाने से क्या होता है, भूत प्रेत पिशाच, केतु की जब भी बुरी दशा आएगी आदमी भूत प्रेत पिशाच ऐसी दुष्ट शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा। तो वो प्रभाव क्षेत्र आपके अंदर पैदा ही नहीं हो, ऐसी जगह ही पैदा नहीं हो, इसलिए कांसे के घंटों का प्रयोग किया जाता है। कांसे के घंटे या घंटी आप अपने घर में बजाना शुरू कर देंगे तो आपके ऊपर पहली बात तो कोई भी प्रकार की बुरी आत्माओं का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, केतु की किसी भी प्रकार की बुरी आदत का प्रभाव नहीं होगा। केतु जब भी आता है तो एक्सीडेंट करवाता है, पैरों में चोट लगती है, जांघों में चोट लगती है, बवासीर आदि हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां जो केतु से होती है। लेकिन आप इस तरह से करते गए तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से केतु के दशा हंसते हंसते निकल जाओगे, जैसे मक्खन में से चूरी निकल जाती है, आप आराम से निकल जाओगे। दूसरी बात क्या है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा लड़ाई झगड़ा करने को मन हो रहा है, गालियां देने को मन हो रहा है, भगवान को गालियां देने को मन हो रहा है, धर्मशास्त्रों को गालियां देने को मन हो रहा है, किताबों जो धार्मिक ग्रंथ है उनके प्रति नकारात्मकता पैदा हो रही है, तो आप अपने घर पर एक सफेद कलर का झंडा लगा दो। सफेद कलर का झंडा लगा लिया, आपने पैदल चलना शुरू। तीसरी बात क्या है कि कुछ दूर आपको मंदिर तक रोज सुबह नहा करके धो करके घर में पूजा करने के बाद लोटा लेकर के शिव जी पर चढ़ाने के लिए या विष्णु भगवान के मंदिर किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ चीज वस्तु लेकर के और पैदल मंदिर, मोटरसाइकिल पर नहीं, साइकिल पर नहीं, कार पर नहीं, बाइक पर नहीं, किसी पर नहीं, पैदल 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 पैरों से चल करके
पैरों से चल करके आप मंदिर जाएंगे। और सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि आप जूते ही नहीं पहने, उस समय चप्पल ही नहीं पहने और नंगे पैर पैदल जाएं, सबसे बढ़िया रहता है नंगे पैर पैदल जाएंगे। यदि आपके ऐसी सुविधा बन जाती है कि थोड़ी दूर पर मंदिर आप आराम से जा सकते हो तो नंगे पैर मंदिर जाइए। मंदिर जाने की आदत डाल लीजिए, 3 काम करने की तो आदत डाल लीजिए। मंदिर जाइए नंगे पैर और लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। मंदिर जाने की, नंगे पैर मंदिर जाने की आदत डाली तो सबसे बढ़िया, चप्पल पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंगे पैर जाओ तो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो 3 काम यदि आपने कर लिए, तीनों ग्रहों के 3 काम कर लिए तो आपको कोई भी परेशानी कभी भी परेशान नहीं कर सकती। इन 3 ग्रहों का जो बुरा प्रभाव, उससे हमेशा के लिए बचे रहोगे। बहुत बढ़िया जीवन में आपको इसका जो है फल मिलेगा। आपको धन प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा, देवत्व प्राप्त होगा, शक्तियां प्राप्त होगी। अब क्या है, एक चीज और बताता हूं मैं केतु की। यदि केतु आपके आने वाले हों और इस प्रकार का प्रभाव पैदा हो तो आप अपने ललाट पर सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें। सफेद चंदन बाजार में आता है, सफेद चंदन भी एक लकड़ी है, उसको घिस करके और वो तिलक लगाना शुरू कर दें। उसके साथ में यदि आप थोड़ी सी कस्तूरी या केसर डाल करके, केसर की 4-5 पत्तियां डाल करके फिर उस सफेद चंदन को घिस करके लगाते हैं तो और जोरदार शानदार प्रभाव, उससे आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी और कई प्रकार की दैवीय शक्तियां आपके आसपास आने लगेगी। दैवीय शक्तियों का आकर्षण आपके भीतर होना शुरू हो जाएगा। गोरोचन, केसर और ये सफेद चंदन, तीनों को घिस करके एक साथ लगाने से मान सम्मान भी बढ़ता है, आकर्षण भी होता है, धन प्राप्ति भी होती है, जीवन में सफलता भी होती है, सुरक्षा भी होती है और दैवीय शक्तियां भी आपका पालन पोषण रक्षण करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। दोस्तों, बड़ी प्यारी बातें आपको यदि अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और भी कई भाइयों के काम आए। मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।